Hi everyone, this is Gaurav Yadav from MECA, which means Must Engage with Knowledge Academy. Welcome back to a new video. आज हम पढ़ेंगे के बारे में। पिछली बार हमने क्या किया था, रियल नंबर्स यानी यूनिट 1। आज हम करेंगे यूनिट 2, 10th क्लास की ही पॉलिनोमियल्स। राइट। तो आज उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, और तीसरा एक्सरसाइज करेंगे उसी के बेस पे। देन फोर्थ रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। पांचवा रहेगी एक्सरसाइज, एंड लास्ट में जैसे कि हम हर बार करते हैं एक समरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज a mathematical expression consisting of variables also known as interminates and coefficients combined using addition, subtraction, multiplication and division operations. पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल एंड कॉफिशिएंट्स का, कांस्टेंट्स का, अलग अलग टर्म्स में, जिसमें दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, छह टर्म, कई सारी टर्म्स होती हैं। और हम उसको कंबाइन करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से, और क्या बनता है हमारे पास, पॉलिनोमियल। राइट। सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा एक क्या है, पॉलिनोमियल, जिसमें ए एक्स स्क्वायर क्या है, एक टर्म है पूरी, बी एक्स एक टर्म है, सी एक टर्म है, ए एक्स में एक्स वेरिएबल है, एक ऑफिशिएंट है, बी एक्स में एक्स वो वेरिएबल है, बी कॉफिशिएंट है, एंड सी पूरा कांस्टेंट है। ओके। The key characteristics of polynomial is that each term in the expression involves a variable raised to a non-negative integer power. जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो पावर होती है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। पॉजिटिव हो सकती है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी। अगर वो नेगेटिव है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। मैथमेटिकली क्या होती है टर्म, पी एक्स, हम एक्स को मानते हैं, ग्राफ के अंदर होता है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, अगर 2D ग्राफ है तो हम उसमें एक्स एक्सिस को लेके चलते हैं। पी एक्स अगर एक फंक्शन है और उसकी वैल्यू है ए एन, मतलब A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, A3, 4, 5, 6, एक्स रेज टू द पावर n प्लस an-1 एक्स रेज टू द पावर n-1, मतलब ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, पावर डिक्रीज हो रही है। ये एक नीचे मैथमेटिकली टर्म है। राइट। कहाँ तक, कांस्टेंट तक, या फिर कांस्टेंट ना भी हो तो वहां पे एक जीरो रहता है लास्ट में। ओके। ये एक जनरल पॉलिनोमियल की टर्म है, नीचे लास्ट में एकदम गिवन है मैथमेटिकली के नीचे, आप देख सकते हैं। और पॉलिनोमियल में डिग्री होती है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। मतलब अगर आपके पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही उस पूरे पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स के बारे में, मतलब उसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल की टाइप्स कौन कौन सी है। सबसे पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन क्वार्टिक पॉलिनोमियल, देन क्विंटिक पॉलिनोमियल। राइट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 वेयर ऑल द टर्म्स आर कांस्टेंट। एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे वेरिएबल नहीं हो, केवल कांस्टेंट हो, वो क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 5 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। राइट। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म विद अ वेरिएबल रेज्ड टू द पावर ऑफ 1। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जैसे कोई भी वेरिएबल है, एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3x-5 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल है, तो एक वेरिएबल है x। राइट। x जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1। हाईएस्ट पावर क्या है, 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। पिछले एग्जांपल में जो हमने देखा था उसमें था पी एक्स इज इक्वल टू 5। क्या यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है, बट उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 0। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। और अगर हम यहाँ 5x रेज टू द पावर 0 करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 1। राइट। सेम इसमें भी क्या था, जब 3x-5 था तो 5 के पीछे भी एक x है, 5 से भी एक x मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उसकी पावर क्या है, 0, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, 1। और हमारी मैक्सिमम वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। सेम क्वाड्रेटिक में होता है, क्वाड्रेटिक में जो पावर होती है वो एक इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि x जो होगा वो हो जाएगा, x की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, यानी 2 हो जाएगी हाईएस्ट डिग्री। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
एंड जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x-5 इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। सिमिलरली, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्वार्टिक पॉलिनोमियल होगा, राइट। एंड ऐसे ही अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है तो वो क्विंटिक पॉलिनोमियल होगा, राइट। हमारे अगले उस पे आते हैं, अगले अलग टाइप्स, ये तो सिर्फ डिग्री के बेस पे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ बेस ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी टर्म्स हैं। तो उसमें 3 टाइप्स के हैं हमारे पास, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, राइट। मोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म, जिसमें केवल एक टर्म हो। फॉर एग्जांपल 3x। अब आप इसमें कह सकते हो कि इसमें प्लस एक्स रेज टू द पावर 0 हो, अगर 0x हो, बट वो 2 टर्म हो जाएंगी। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल और है, लेकिन टर्म केवल एक है, राइट। ऐसे तो हम टर्म बनाते जाएंगे, टर्म बढ़ती जाएगी, कोई भी टर्म बढ़ती नहीं है, उतनी की उतनी रहती है। अगर एक टर्म दिए तो एक ही टर्म रहेगी वो। 3x इज ए मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, सॉरी, 3x इज ए मोनोमियल पॉलिनोमियल, राइट। तो केवल एक टर्म है इसलिए। बायनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें 2 टर्म्स हो जाएंगी, जैसे 3x+2, 3x² - 7, इसमें 2 टर्म्स है, एक x² की और एक x⁻0 वाली है। सिमिलरली ट्राइनोमियल में क्या होगा, उसमें एक थी, फिर बायनोमियल में 2 हुई, फिर ट्राइनोमियल में कितनी हो जाएंगी, 3 टर्म्स, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने एक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन देखी थी पीछे की, कैसे मैथमेटिकल इक्वेशन थी, मैं उसको सिंपल बता देता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। एक्स की कौन सी वैल्यू रखने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वही उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो जीरो और जीरोज ऑफ a polynomial are the values of x that make the polynomial equal to 0 when evaluated. Done. They are fundamental in understanding the behavior and solution of polynomial equation. वो हमें polynomial की equation के behavior को, मतलब graphical representation को, कि वो कैसी है, मतलब पैराबोला है, हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन है, उसके बारे में बताती है, उसके सॉल्यूशंस बताती है कि उस ग्राफ के क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे। देन अगर कोई ग्राफ है, ग्राफ के अंदर अगर पी एक्स फंक्शन हमने देखा है पॉलिनोमियल में, तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स पे वो कट करेगी वो सारे उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन होंगे, जो कि एक्स की वैल्यूज होंगी। व्हेन ए पॉलिनोमियल पी एक्स हैज ए जीरो एट एक्स इज इक्वल टू ए, इट मीन्स दैट द पॉइंट a comma 0 lies on the graph of that polynomial, right? Geometrically this means the graph cross the x axis at x is equals to a। हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। सेम वही लाइन है, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 व्हेन इवैल्यूएटेड, कि अगर एक्स की हम कोई भी वैल्यू रखें और पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो वही उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होता है। डन। हमारे पास ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, लाइन कट कर रही है इस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे, एक वाई एक्सिस पे एंड एक एक्स एक्सिस पे। हमें कौन सा फंक्शन देखना है, हमें पी एक्स देखना है। हम कौन सी एक्सिस देखेंगे, हम एक्स एक्सिस देखेंगे, राइट। एक्स एक्सिस पे ये ए पॉइंट पे कट कर रही है एंड वाई एक्सिस पे ए डैश पे, जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो ए पॉइंट वाला होगा। डन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पी एक्स नहीं है, इसमें वाई दिया हुआ है, राइट, जो कि पी एक्स के ही इक्वल है। एक्स की कई सारी वैल्यू रखी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू आई है। जब हमने एक्स की वैल्यू -2 रखी तो वाई की वैल्यू क्या आई, 6। जब हमने एक्स की वैल्यू -1 रखी देन वाई की वैल्यू आई 0। जब हमने एक्स की वैल्यू 0 रखी देन वाई की वैल्यू आई -4। जब हमने एक्स की वैल्यू 1 रखी देन वाई की वैल्यू क्या आई, -6। जब हम एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तब फिर से वाई की वैल्यू क्या आती है, -6। देन हम एक्स की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी वाई की, -4। और जब हमने लास्ट में एक्स की वैल्यू 4 रखी देन वाई की वैल्यू वापस से घूम के क्या आ गई, 0। वाई जो इक्वेशन थी वो किसके इक्वल थी, वाई की इक्वेशन, x² - 3x - 4 के, राइट है। अब हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे देखते हैं। ये हमारे कई सारे पॉइंट्स हैं ग्राफ पे। पहला पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, -2, राइट, और वाई की 6, तो 6 पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। और नंबर लाइन में कैसा होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव राइट साइड पॉजिटिव, सेम वैसे ही वाई एक्सिस पे ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले नेगेटिव होते हैं। जो सेंटर पॉइंट होता है वो 0 0 ऑरिजिन होता है।
हमने -2, 6 को हमने पॉइंट कर लिया। हम हमेशा पहले रो वाइज देखते हैं, यानी पहले एक्स वाली एक्सिस को देखते हैं, देन वाई एक्सिस को देख के हम पॉइंट लगाते हैं, राइट। -2, 6 हमने वो कर लिया पॉइंट। देन अगली वैल्यू क्या थी, -1, 0, डन। एक्स की वैल्यू -1, वाई की 0। देन क्या थी, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -4। देन उसके बाद वाई की वैल्यू कितनी है, -6, एंड एक्स की वैल्यू क्या है, 1। के बाद क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2, वाई की वैल्यू क्या है, -6। के बाद एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -4। के बाद एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0। जहां जहां भी y इक्वल टू 0 आया है और उस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो इसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। -1, 0 एंड 4, 0 दो ही ऐसे पॉइंट हैं जिसमें y की वैल्यू 0 है एंड x की वैल्यू क्या है, -1 है एंड 4 है। -1 एंड 4 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। अगर आप -1 की वैल्यू को x की जगह पुट करते हो तो y इक्वल्स टू 0 आएगा, और अगर आप 4 की वैल्यू x की जगह पुट करते हो पूरी इक्वेशन में तब भी y इक्वल्स टू 0 आएगा। यही इसके सॉल्यूशन है। -1, 0 एंड 4, 0 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बाकी भी हैं, वो है एक का बिहेवियर बताने के लिए कि ग्राफ कैसा है, बट x की वैल्यू कहाँ पे 0 हो रही है, राइट। अब एक्सरसाइज देखते हैं। द ग्राफ ऑफ y is equals to px are given in figure below for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each case. राइट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y किस किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो उस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है जो कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बनेंगे, जो कि किसी px के इक्वल है, किसी पॉलिनोमियल के इक्वल है। 3 एग्जांपल है, राइट। देख लिया आपने, देखते हैं, यही 3 है। पहली इक्वेशन में पहले फिगर के अंदर क्या x एक्सिस पे कोई लाइन कट कर रही है सिवाय y एक्सिस को, नहीं। मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है, जो हमारी इक्वेशन आई है, जो उसके सॉल्यूशंस आए, वो x एक्सिस पे कट नहीं कर रहे हैं। और हमने पीछे देखा था कि हमें पी एक्स के लिए निकालना है। मतलब पहले ही सॉल्यूशन के पहले फिगर के जो भी सॉल्यूशन है कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो, 0। सेकंड फिगर में क्या हमारा जो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसने पैराबोला या हाइपरबोला जो भी बनाया है, वो किसी भी एक्स एक्सिस के पॉइंट पे कट कर रहा है, यस कर रहा है। कितनी बार कर रहा है, एक बार। तो उस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, ठीक। और थर्ड में 3 बार कर रहा है तो कितने होंगे, 3। सेकंड वाले में देखिए कहाँ पे कर रहा है, एक बार यहाँ पे। थर्ड वाले में 3 बार कैसे कर रहा है, देखो। एक बार तो कर रहा है, 2 बार तो ओरिजिन से पहले कर रहा है, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में, 1, 2, कितने हैं, 3, राइट। अब आगे चलते हैं, कोफिशिएंट एंड जीरोस। कोफिशिएंट और जीरोस का पॉलिनोमियल में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है, जो कि हमें मतलब आगे भी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन इसके आते हैं, और एग्जाम में तो इसका क्वेश्चन 101% आता ही आता है। पहले सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो निकालने का तरीका क्या होता है, हमें मान लो कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² + bx + c = 0, राइट। डिग्री कितनी है, 2, तो इसके सॉल्यूशंस भी हमेशा 2 होंगे। जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की हमेशा उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, हम किस मेथड से निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड्स। तो हमारा जो वो था इक्वेशन थी वो क्या थी, ax² + bx + c = 0। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2। क्या हम ऊपर वाली इक्वेशन लेके चलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड को निकालने से पहले हम एक चीज निकालते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि किससे डिनोट किया जाता है, डेल्टा से और कभी कभार स्मॉल डी से। ये क्या बताता है, ये बताता है एक तो हमारे जो सॉल्यूशंस आएंगे, जो रूट्स आएंगे, जो जीरोस आएंगे, उसका नेचर, प्लस वो सॉल्यूशन रियल है या नहीं है, राइट। अगर हमारी डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर वो 0 से बड़ी है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो जो हमारे जीरोस आएंगे वो रियल नंबर होंगे और डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। अगर हमारे डेल्टा की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 की इक्वल आई है, तो हमारे जीरोस और रूट्स आएंगे वो रियल नंबर भी होंगे और वो सेम होंगे, इक्वल होंगे। और अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू
डेल्टा की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी होंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 a एंड c, राइट। डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देन इससे हम क्या निकालेंगे, जो हमारी डेल्टा वैल्यू आएगी हम उसे कंपेयर करेंगे कि वो 0 से छोटी है, बड़ी है या उसके इक्वल है। देन उसी हिसाब से हमें रूट्स पता लग जाएंगे, हमारे रूट्स के टाइप्स क्या क्या हैं, इमेजिनरी है, रियल है, सेम है या फिर डिफरेंट है, राइट। देन आगे तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, हमने पिछले उसमें फॉर्मूला देखा जिससे हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, अब हम उसी फॉर्मूले का यूज करके क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, किसके, पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ रूट्स उसके होते हैं। हमने पिछले उस पर तो वो निकाल लिए थे नेचर कैसा है रूट्स का, रूट सेम है कि डिफरेंट है। अब हम रूट्स निकालेंगे, राइट। तो सिमिलरली इक्वेशन क्या है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन को लेते हुए हम निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2, राइट। अगर इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है तो इसके रूट्स और जीरोस कितने होंगे, 2, जो कि क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा। कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, जो पीछे वैल्यू आएगी डेल्टा की बी स्क्वायर माइनस 4ac से, होल डिवाइड बाय 2a। यहाँ पे a क्या है, ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। c क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि गिवन होगी, अगर नहीं होगी तो 0 है। एंड x क्या है, वेरिएबल। एंड अल्फा एंड बीटा आर रूट्स और यू कैन से जीरोज, राइट। और डेल्टा क्या हमारा, डिस्क्रिमिनेंट है। डन। देन इसी फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हमने क्या निकाला, डिस्क्रिमिनेंट, किस फॉर्मूले से, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। देन उसका ही यूज करते हमने नेचर पता कर लिया, रूट्स का नेचर क्या है, रूट सेम है कि डिफरेंट है। देन हमने उसी का यूज करते हुए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा बाय 2a से हमने क्या निकाल लिया, रूट्स निकाल लिए 2 डिग्री पॉलिनोमियल के। कैसे निकले, प्लस माइनस मतलब एक तो रूट हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाय 2a, एंड दूसरा रूट क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाय 2a, राइट। देन आगे चलते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros, the roots and coefficients of a quadratic polynomial is established through Vieta's formulas. A quadratic polynomial is of the form, जो हमारा रिलेशनशिप होता है जीरोज एंड कोफिशिएंट का, उसे हम क्या कहते हैं, किससे निकालते हैं, विएतास फॉर्मूला से, ठीक। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हमारे इसमें रूट्स क्या क्या आए थे, अल्फा एंड बीटा। और इस इक्वेशन के अंदर ए बी और सी क्या है, कोफिशिएंट है, और एक्स क्या है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जीरो हमारे क्या आए थे, अल्फा एंड बीटा आए थे, जो कि एक्स की वैल्यू के ऊपर रखने पे पूरे पॉलिनोमियल क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। डन। तो जो वेतस फॉर्मूला होता है वो किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहले हम देखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब सम ऑफ अल्फा एंड बीटा। So the sum of zeros of a quadratic polynomial is found as, कैसे पता करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए के, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय ए के, राइट। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय ए के। एंड सिमिलरली नीचे भी यही लिखा हुआ है, दिस फॉर्मूला टेल्स अस दैट द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द नेगेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म b डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म a, राइट। इसके आगे क्या है, दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, तो ये सिंपल इक्वल होगा हमारे कांस्टेंट के डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक वेरिएबल, राइट।
alpha into beta is equals to C by A. The formula tells us that the product of zeros is equal to the constant term C divided by the coefficient of quadratic term A, जो कि पिछले इक्वेशन में दी हुई है। क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म क्या है? a। कोफिशिएंट क्या है? a। ax स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी? c, राइट। बढ़ते हैं आगे। क्या है? The relationship between the zeros and coefficients of a cubic polynomial is established through Vieta's formula. A cubic polynomial is of the form of, हमने पहले क्या निकाला था? Vieta's formula से हमने किसके बीच का रिलेशन निकाला था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का और कोफिशिएंट का। अब हम किस में निकालेंगे? क्यूबिक में। क्यूबिक में कैसे होते हैं? 3 टर्म्स होती हैं पॉलिनोमियल में, ठीक। और उसकी मतलब डिग्री कितनी होती है? सॉरी, क्यूबिक के अंदर जो पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 3 होती है, टर्म्स कितनी भी हो सकती है, राइट। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 3 क्यूबिक के अंदर। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। लाइट को क्या नफरत है भाई हमसे? कल हम पढ़ा रहे होते हैं, लाइट चली जाती है। चलो छोड़ो, आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। क्या थी हमारी टर्म? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। डन। तो जहाँ पे ए बी सी एंड डी हमारे क्या हो गए? कोफिशिएंट। हमें जब भी कोई इक्वेशन दी जाए पॉलिनोमियल की, हमें सबसे पहले हमें उसमें क्या डिफाइन करना होता है? आ गई लाइट। हमें सबसे पहले डिफाइन करना होता है हमारे कोफिशिएंट्स क्या हैं, हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, राइट। तो इसमें हमारे कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं? ए बी सी एंड डी। हमारा वेरिएबल क्या है? बेचारा एक्स। The zeros of the variable polynomial are the values of x, right? That satisfy the equation ax cube plus bx square plus cx plus d। आपको पता होगा कि x जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ऑब्वियस सी बात है, रियल लाइफ में भी x हमेशा चेंज होती रहती है। कोफिशिएंट्स की वैल्यू भी चेंज होती है, बट कोफिशिएंट को हम उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। जिनकी x है उन्हें पता होगा, या जिनका है। ए बी सी डी हमारे क्या है? कोफिशिएंट्स। x हमारा वेरिएबल है जो कि चेंज होता रहता है, और जो भी इसके जीरोस आएंगे वो क्या होंगे? इसके सॉल्यूशन, इसके रूट्स। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? डिग्री क्या है? 3। तो सॉल्यूशन कितने होंगे? मतलब रूट्स और जीरोस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारी इक्वेशन की डिग्री कितनी थी? 3। तो हमारी वैल्यूज भी कितनी आएंगी? मतलब कितने रूट्स आएंगे? 3। According to Vieta's formula, express the sum and product of the zeros of a cubic polynomial in terms of its coefficients, right? हम किस में निकालेंगे? क्यूबिक उसमें पॉलिनोमियल में निकालेंगे जिसकी डिग्री कितनी होती है? ये कैसे निकलेगा? 3 तरीके से। पहला, sum of zeros, then sum of the product of the zeros, then product of the zeros। ओके। sum of the zeros क्या होगा? सिंपल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के। क्या है? नेगेशन टर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक टर्म की, लीनियर टर्म की नहीं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म है, क्यों? क्योंकि इक्वेशन हमारी क्या हो गई थी? हमारी इक्वेशन हो गई थी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 हो गई थी, इसीलिए। डन। Formula tells us that the sum of the zeros is equal to the negation of the coefficient of the quadratic term b, dx स्क्वायर वाला b, नेगेशन रहेगा तो माइनस b, डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक टर्म a। क्यूबिक टर्म का कोफिशिएंट क्या है? a। क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन a। है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस क्या क्या है? अल्फा बीटा एंड गामा। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकलता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ओके, अल्फा प्लस बीटा नहीं रहेगा, सॉरी, आना था। फिर क्या होगा? अल्फा बीटा, दो जीरोस का प्रोडक्ट, प्लस बीटा गामा, अगेन दो जीरो का प्रोडक्ट, प्लस अल्फा गामा। अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा है, वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और इनके बीच में जो प्लस के सिंबल है वो क्या क्या प्रूफ करता है? द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो कि किसके इक्वल है? सी अपॉन ए, जहां पे सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, मतलब कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट? एक्स का कोफिशिएंट, राइट। और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक टर्म। कौन सा क्यूबिक टर्म? क्या है हमारी? एक्स क्यूब।
तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बताता है, कैसे निकालता है रिलेशनशिप को, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू सी बाय ए। यहाँ पे the formula tells us that the product of the zeros of equals to the linear term c divided by the coefficient of the cubic term a। इसके इक्वल है sum of product of zeros by a के। थर्ड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या क्या होंगे हमारे, अल्फा बीटा एंड गामा। इनका प्रोडक्ट कैसे होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये किसके इक्वल होगा, माइनस डी बाय। अब आप पूछोगे डी कहाँ से है, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, याद करो, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो डी था, राइट, डी हमारा क्या था, कांस्टेंट था। डन। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेशन ऑफ डी, मतलब नेगेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक टर्म ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए। क्या है, एक्सरसाइज कोफिशिएंट एंड जीरोस के ऊपर क्या होगी हमारी वो एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पेपर में भी पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। पहले तो हमें जो इक्वेशन दी गई है हमें उसको क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, रूट्स। एंड उससे हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप। हमें सबसे पहले क्या क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, डिग्री क्या है 2, जीरोस कितने होंगे 2। रिलेशनशिप में कौन कौन से वेरिएबल बन जाएंगे, अल्फा एंड बीटा। क्या होंगे हमारे रूट्स, दो रूट्स, राइट। हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन क्या होगा, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ जीरो। हमें कोई भी इक्वेशन दी जाए सबसे पहले उसका नेचर फाइंड करें। उसका नेचर कैसे निकलेगा, पहले सबसे पहले हम क्या निकालते हैं नेचर फाइंड करने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डेल्टा, जो कि किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। डन। यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है हमारा 2, 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 इंटू सी, सी क्या है हमारा -8 के। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 जा 4 माइनस 4 इंटू -8। डन। 4 माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, 4 4 जा 4 8 जा 32, राइट, -32 के। देन 4 माइनस ब्रैकेट में -32, तो क्या हो जाएगी टर्म हमारी 4 प्लस 32, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा 36 के। क्या यही हुआ है, हाँ, डेल्टा की वैल्यू क्या आई हमारी 36, राइट। अब ये 36 जीरो से बड़ा है छोटा है कि इक्वल है, जीरो से बड़ा है, तो हमारे रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और सिमिलर नहीं होंगे। स्टेप टू क्या हमारा, वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे कैसे, हमारा फॉर्मूला क्या था रूट्स निकालने का, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू कैसे आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइड बाय 2a, राइट। रूट्स कैसे आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइड बाय 2a। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस ब्रैकेट में बी की वैल्यू क्या है -2। डन। प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा कितना था हमारा 36 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू क्या है 1। डन। तो पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी, प्लस माइनस 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 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +2 प्लस माइनस रूट 36 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 6 डिवाइड बाई 2। यहाँ से हमारे दो रूट्स निकलेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी डिग्री क्या है 2, तो दो रूट्स कौन कौन से आएंगे, 2 प्लस 6/2 और एक दूसरा क्या आएगा 2 माइनस 6/2, राइट। पहली टर्म क्या होगी 8/2 और दूसरी -4/2। तो इसको कट करेंगे तो हमारा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ये आपस में चेंज भी हो सकती हैं, देखो ये सेम है। दो रूट्स की वैल्यू आई 2 प्लस 6/2 -6/2, पहली आई 8/2 दूसरी आई -4/2। हमने अल्फा बीटा निकाला तो क्या आया 4 माइनस 2 आया, अल्फा और बीटा की वैल्यू। अल्फा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे बीटा 4 भी हो सकता है और अल्फा -2 भी हो सकता है, चेंज हो सकता है आपस में उसकी।
हमारा स्टेप 3 क्या होगा, हम वेरीफाई करेंगे, हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो उससे पहले एक गुड प्रैक्टिस क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करेंगे, तो हमें किसी भी चीज़ को दिखाना तो हमेशा एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, हम सारी टर्म्स को लिख लेंगे कि हमारे सॉल्यूशंस क्या क्या आए हैं। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की कितनी है -2, सी की कितनी है -8, अल्फा कितना आया है 4, बीटा कितना आया है माइनस, लाइट फिर से चली गई। नाउ वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ इक्वेशन, हम उनके बीच के रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो विएतस का क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें केवल 2 टर्म्स निकालेंगे हम, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ द जीरोस कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय, ठीक है। वेरीफाई करना तो हमारे पास सारी वैल्यूज है, हम वेरीफाई कैसे करते हैं, एल एच एस एंड आर एच एस की टर्म में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड निकाल के। लेफ्ट हैंड साइड हमारी यहाँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो क्या हो जाएगा अल्फा मतलब 4 प्लस ब्रैकेट में -2, तो इसको हम वैल्यूएट करेंगे तो क्या आएगा 4 -2, देन वैल्यू क्या आ जाएगी 2। हम क्या निकालेंगे राइट हैंड साइड, ये क्या है -b/a, b की वैल्यू क्या है -2, बाहर का साइन क्या है माइनस का, तो माइनस ब्रैकेट में -2 अपॉन की वैल्यू क्या है 1, वैल्यूएट करने पे क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2/1, जो किसके इक्वल है 2 के। तो अगेन हमारा आरएचएस किसके इक्वल है एलएचएस के, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आर राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारी ये कंडीशन वेरीफाई होती है। हमारी दूसरी कंडीशन क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे हमारे, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होते हैं बाय ए के, राइट। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई अल्फा इंटू बीटा, तो ये किसके इक्वल है 4 इंटू ब्रैकेट में -2 के, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा की क्या है -2, इक्वल आएगा -8 के, डन। सी बाय ए, सी की वैल्यू क्या है हमारी -8, ये हमारी राइट हैंड साइड है, और ए की वैल्यू क्या है 1, राइट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -8 के। हमें क्या दिख रहा है कि हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो ये कंडीशन भी हमारी वेरीफाई होती है। We also verified the Vieta's formula express the sum and product of the zeros of a quadratic polynomial in terms of its coefficient। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसे वेरीफाई कर दिया। ये हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and the product of its zeros। हमारे पास जीरोस गिवन है, क्या निकालना है पॉलिनोमियल निकालना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था, हम जीरोस फाइंड करके वेरीफाई कर रहे थे। हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जीरोस गिवन है, हमें क्या निकालना है पॉलिनोमियल निकालना है। कैसे निकलेगा, हमारा रिलेशनशिप याद है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, जो कि a क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें निकालना है, राइट। a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और b क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डन। एक और टर्म थी हमारे पास अल्फा बीटा, उसमें क्या था c/a के इक्वल था, उसमें c क्या था कांस्टेंट और a क्या था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डन। पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है जीरोस, कौन कौन से 1/4 एंड 1, दो जीरोस गिवन है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जो चीज गिवन है हम उसे लिख लेते हैं, अल्फा गिवन है हमें 1/4, बीटा हमें गिवन है 1। स्टेप 1 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमें क्या करना है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना, जो कि क्या है अल्फा प्लस बीटा, इक्वल हो जाएगा 1/4 प्लस 1 के, किसकी इक्वल आएगी वैल्यू 1 प्लस 4 होल डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 5/4, राइट। सेम, अब क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, का वैल्यू क्या है 1/4, बीटा की वैल्यू क्या है 1, को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/4, ये किसके इक्वल होता है हमारा c/a के, जो हमारा सम ऑफ वैल्यूज आई थी किसके इक्वल होता है -b/a, राइट। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, हमें वैल्यू कैसे निकालनी है कोफिशिएंट की, रिलेशनशिप की वैल्यूज को यूज करके। तो अल्फा और बीटा किसके इक्वल आए, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया 5/4, राइट। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आया 1/4,
कैसे निकालेंगे? माइनस बी बाय ए को किसके इक्वल रखेंगे हम? 5/4 के। ये अल्फा प्लस बीटा भी किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय ए के। a is equals to when a is equals to b and b is equals to c, then a is also equals to c. Alpha plus beta is equals to minus b by a and alpha plus beta is equals to 5/4. सेम उसी का यूज करके माइनस बी बाय इज इक्वल्स टू 5/4, राइट? तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इज इक्वल्स टू 4, माइनस b इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू -5, राइट? अब इक्वेशन हमें क्या मिला? b की वैल्यू क्या है? -5 और a की वैल्यू क्या है? 4। डन। हम आगे चलेंगे। आगे कैसे निकालेंगे? ये तो हमारा b और a आ गया। अब हमें क्या निकालना है? c। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? c बाय a के। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई थी? 1/4 के। तो सेम पिछले तरीके से बाय ए भी किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 के। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 और ए की वैल्यू 4, राइट? इस तरीके से अब क्या करेंगे? हम वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? जनरल वाली जनरल इक्वेशन क्या थी हमारी क्वाड्रेटिक की? ax² प्लस bx प्लस, राइट? वो क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 4x²। को वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तो एक जगह क्या आएगा? 4x² प्लस बी की जगह क्या था? ब्रैकेट में -5x प्लस की वैल्यू क्या थी? 1। ax², ए की जगह क्या है? 4, तो क्या हो गया? 4x²। बी की जगह जब -5 रखा तो क्या हो गया? -5x प्लस सी की जगह 1 रखा तो 1 प्लस 1। तो इक्वेशन क्या आई हमारी? 4x² माइनस 5x प्लस 1, राइट? यही हमारी इक्वेशन है। यही हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 5x प्लस 1। जो जीरोस गिवन थे 1/4, 1, जो हमें पॉलिनोमियल निकाला वो क्या आएगा? 4x² माइनस 5x प्लस 1 आएगा। डन। नाउ हम डिस्कशन वाले पार्ट पे आते हैं, जो कि हमारे हर एक टॉपिक में होता है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? हम करेंगे, हमने रूट्स निकाला था कौन से मेथड से? डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, राइट? यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे? हम और भी कई सारे मेथड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड को लेके और उसके अलावा भी। तो पहला मेथड क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे करते हैं? इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी इजीली फैक्टर्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स, you can set each factor is equals to the 0 to find the roots। इसमें सबसे मोस्टली यूज होती है कॉमन आइडेंटिटीज लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसके इक्वल होता है? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। डन। और क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट? ये कुछ टर्म्स होती हैं जो कि डायरेक्ट फैक्टराइजेशन में यूज होती हैं। अगर ये यूज नहीं हो रही हैं तो इसके अलावा भी होता है। मान लो हमें कोई इक्वेशन दी है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमें इसके फैक्टर्स करना है, तो इसके फैक्टर्स कैसे होंगे? सबसे पहले 5 को हम डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसे दो डिजिट का सम जो कि -5 के इक्वल आता हो और जिसका प्रोडक्ट 6 के इक्वल होता हो, राइट? ऐसी दो डिजिट, मतलब ऐसे दो वैल्यूज जिनका सम -5 के इक्वल हो, का प्रोडक्ट 6 के इक्वल हो। हम x² कैसे लिख देंगे? पहले इसको हम वैल्यूज निकाल लेंगे कौन कौन सी है। क्या -3 और -2 का सम -5 के इक्वल आता है और प्रोडक्ट 6 के इक्वल आता है? हाँ। से -3 -5, माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगी वैल्यू, इक्वल हो जाएगी 5। और बड़ी डिजिट क्या है? माइनस, तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस, सम करने पे क्या आएगा? माइनस का, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -5। और जब हम प्रोडक्ट करेंगे -3 इंटू -2, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आ गया? प्लस का, तो 6 होता है, राइट? दोनों वैल्यूज आ गई। तो कैसे लिख सकते हैं? हम 5 के फैक्टर कर देंगे। कैसे? x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। हम 3x माइनस 3x और -2x का सम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी? -5x। ये हमारी इक्वेशन है, राइट? अब पहली दो टर्म जो x² एंड -3x है, इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 3
सेकेंड टर्म क्या है हमारी, -2x+6। इसमें से हम क्या करते हैं, -2 को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x-3। अब ये जो दो टर्म्स आई हैं अलग अलग, इसमें से हम क्या करेंगे, x-3 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x-2 इक्वल्स टू 0, जहां से x की वैल्यू आ जाएगी क्या क्या, एक तो आएगी x इज इक्वल्स टू 3, कि अगर x-3 मल्टीप्लाई बाय x-2 इक्वल्स टू 0 है, तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 के इक्वल तभी होगी। अगर हम दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनकी वैल्यू 0 कब आती है, जब उसमें से कोई एक नंबर क्या हो, 0। x-3 भी हमारा 0 हो सकता है और x-2 भी हमारा 0 हो सकता है, क्योंकि x हमारा क्या है, वेरिएबल जो कि चेंज होता रहता है, जैसे कि x चेंज होती रहती है। x किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3, नीचे में x किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2, राइट। देन हमारा अगला स्टेप, अगला मेथड क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट मेथड वाला। सेम, पहले डेल्टा निकालेंगे, जो कि किसके इक्वल होता है, b² - 4ac के। देन रूट्स निकालेंगे, किसके इक्वल होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा अपॉन 2a, राइट। ओके, देन हमारा एक और मेथड होता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। हम अपने हिसाब से x की वैल्यू सपोज करते हैं, और अगर वो 0 को सेटिस्फाई कर देती है तो x को उसके इक्वल रख देते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, x² - 7x + 10, राइट। अब हम इसमें देखेंगे 10, 10 है हमारा लास्ट में, 10 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 10 को। 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, 2 एंड 5, राइट। हम x की वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं, अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 1, क्या ये 0 होगा, 1² - 7 इंटू 1 प्लस 10, वैल्यू क्या आएगी, 1 - 7 प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 11 - 7, जो कि किसके इक्वल है, हाँ 4 के। ये 0 नहीं आया, मतलब ये वैल्यू गलत है, हम x को 1 नहीं रख सकते। अब हम किसको देखेंगे, x इज इक्वल टू 2 को देखेंगे, 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 प्लस 10, राइट। तो स्क्वायर कितना होता है, 4, और -7 इंटू 2 कितना होगा, -14 प्लस 10, वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 प्लस 10, जो कि किसके इक्वल है, 0 की। तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। सिमिलरली ऐसे हम और भी वैल्यूज फाइंड करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड में। फोर्थ हमारा होता है विएतस फॉर्मूला, जिसमें हमें अगर कॉफिशिएंट गिवन है, सपोज b एंड a और c की वैल्यू और d की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम डायरेक्ट इसको रख के अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। हमारे पास b/a है एंड c/a है, तो वहां से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत बोरिंग पार्ट है, जो कि मुझे हमेशा बहुत गुस्सा दिलाता है, क्विज का सेक्शन, बट रहेगा। तो नंबर 1, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, क्विज के मैं आपको रूल बता देता हूँ। क्विज का क्या होगा, एक क्वेश्चन देंगे, उसके आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा उसको आंसर करने का। आप इसे अपने प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, राइट। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर बी, सिंगल एल्जेब्रिक टर्म, नंबर सी, expression consisting of variables, coefficients and exponents, ऑप्शन नंबर डी, ए टाइप ऑफ फ्रैक्शन। हमें बताना है कि पॉलिनोमियल क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, अलजेब्रिक टर्म है, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि क्या क्या कंसिस्ट करता है, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट्स को, तो एक टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। आपका समय शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर क्या है, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट। हमने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, कोफिशिएंट्स का और पावर्स का, राइट। नंबर 2, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, इसमें जो पॉलिनोमियल है हमारा 4x³ - 2x² + 7x - की डिग्री क्या होगी।
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4 डी। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की डिग्री कौन से पॉलिनोमियल की? 4x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 1 की डिग्री क्या होगी? ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी 4। राइट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी 3। हमारे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हमारी डिग्री क्या होगी? 3। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फैक्टर द quadratic polynomial x square minus 5x plus 6 to its linear factor। हमें इसके फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर बनाने हैं। कौन से पॉलिनोमियल के? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप इसको बेसिकली करने के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल तरीका, 6 के फैक्टर कर लीजिए एंड उसको इस तरीके से अरेंज करिए कि -5 के इक्वल हो जाए। राइट, तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलो ऑप्शंस ले लो। फैक्टर्स क्या होंगे क्वाड्रेटिक ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस? ये आपको खुद फाइंड करना है। किसमें से? ऑप्शन ए x+2 x+3, ऑप्शन बी x-2 x-3, ऑप्शन सी x+2 x-3, ऑप्शन डी x-2 x+3। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान है आपको फाइंड करने हैं फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी x-2 एंड x-3। क्वेश्चन, what are the roots or zeros of the polynomial 2x² minus 9x minus 5? मतलब जो हमारे रूट्स और जीरोस होंगे क्या होंगे 2x² माइनस 9x माइनस 5 के, जिसमें अगर हम x की वैल्यू रखें तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाए? जीरो। ऑप्शन ए क्या है? -1 एंड 5, ऑप्शन बी 1 एंड -5, ऑप्शन सी -1/2 एंड 5/2, ऑप्शन डी 2 एंड -5/2। राइट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The right option is -1/2 and 5/2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the result of the operation 3x³ plus 2x² minus 4x plus 7 minus bracket open x² minus 2x plus 1? ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 2x³ plus 3x² minus 2x plus 6, ऑप्शन बी 2x³ minus 3x² minus 2x plus 6, ऑप्शन सी 4x³ minus x² minus 6x plus 8, डी 2x³ plus 3x² plus 2x plus 6। Again, result of the operations, right? Your time starts now. Correct option is option A 2x³ plus 3x² minus 2x plus 6. Our next question is, which of the following expression is not a polynomial? तो कुछ एक्सप्रेशन दी जाएंगी, आपको बताना है कि इनमें पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए 3x² plus 2x minus 1, 2x raised to the power 3/2 plus 5x minus 3, option C 4x raised to the power 4 minus 7x square plus 2x plus 8, fourth 1 by x square minus 3x plus 7. Which of the following expression is not a polynomial? And your time starts now. करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी 2x raised to the power 3/2 plus 5x minus 3. Next, the ending part summary है, इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं,
ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें एक्सपोनेंट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं होती, केवल एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और क्या पढ़ा, हमारे पास अलग अलग पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन टर्म्स, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x with real coefficient is of the form of, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्यूबिक की क्या होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया है एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स निकालना है, तो एक्स एक्सिस पे जितनी बार ग्राफ कट करेगा तभी उसके क्या होंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। और क्या पढ़ा, quadratic polynomial can have at most 2 zeros and a cubic polynomial can have at most 3 zeros। तो ये पता लगता है कि नंबर ऑफ जीरोज या फिर नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल किस पर डिपेंड करते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पे। और हमने क्या पढ़ा, रिलेशनशिप पढ़ा किस किस में, कोफिशिएंट एंड जीरोस, किस किस का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दो ही रूट्स हैं तो दो ही जीरोज होंगे, अल्फा प्लस बीटा दो ही डिग्री है इसलिए। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी बाय ए, यहाँ पे माइनस बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म एक्स, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म एक्स स्क्वायर, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, सी बाय ए, क्या है कांस्टेंट, एंड ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। और फिर जब हमने जीरोज निकाले क्यूबिक टर्म के तो क्या क्या आया, अल्फा बीटा एंड गामा, राइट, तीन जीरोज, डिग्री कितनी है, तीन। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आएगा, रिलेशनशिप में माइनस बी बाय ए के। यहाँ माइनस बी क्या है, टर्म, कॉफिशिएंट टर्म किसकी, क्वाड्रेटिक वेरिएबल की, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसमें तीन थी, पहला था सम ऑफ जीरोस, दूसरा था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सी बाय ए, जहाँ पे सी किसके इक्वल है, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, एंड अल्फा किसके इक्वल है, कॉफिशिएंट ऑफ क्यूबिक टर्म। देन थर्ड क्या था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो किसके इक्वल है, माइनस डी बाय ए के। माइनस डी क्या है, कांस्टेंट, तो डी कांस्टेंट है, एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक टर्म, राइट। Thanks for watching the video. Please support us. Please like, subscribe, and share our channel. For more videos, you can check our latest updates. Thank you from Mecca. Thank you from my side. Bye everyone. Bye bye.